All right. So now the today's topic is articles. आर्टिकल आज हमारा टॉपिक है। और अगर मैं आपसे पूछूं आर्टिकल होते क्या है या आर्टिकल कितने होते हैं, तो मोस्ट ऑफ यू वुड से देयर आर 3 आर्टिकल्स, ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल, द डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल 3 होते हैं। अब फिर अगर मैं आपको बोलूं कि आर्टिकल 3 नहीं 2 होते हैं, देन यू मस्ट बी सरप्राइज कि सर 2 कैसे होते हैं। आर्टिकल 2 ही होते हैं, ठीक है, वजह भी बताऊंगा इसकी। और या फिर 2 होते हैं या 5 होते हैं, आर्टिकल 3 नहीं होते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट एंड बावल आप कहेंगे 5। 20 बावल होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। आप जाइएगा गूगल पे चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 20 ए ई आई आफ्टर अ बाउल्स दे गिव द साउंड। तो सिर्फ ए ई आई ओ यू ही साउंड थोड़ी देते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड से जो साउंड देते हैं। सो 20 बाउल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट्स, तो ये भी साउंड देते हैं और ये भी। टोटल 44 साउंड्स होती हैं इंग्लिश के अंदर, जिसमें से 20 बाउल साउंड्स होती हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। एनीवे, हम आर्टिकल्स पर हैं। आर्टिकल्स आप ये देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं भी आर्टिकल नाम का कोई वर्ड मेंशन नहीं किया गया है, बल्कि आर्टिकल भी मैं जब एडजेक्टिव का पार्ट पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स ही होते हैं। एडजेक्टिव को ही, किसी नाउन को ही तो डिफाइन करते हैं। अब जो नाउन को डिफाइन करेंगे आप उनको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। और उसमें भी जो आर्टिकल्स होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। आर्टिकल में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने वाले हैं। आई नो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस वुड बी पॉपिंग आउट इन योर माइंड। एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको सारे रीजन दे दूंगा। द रॉक, द खली, द अंडरटेकर, द नीदरलैंड्स, द यूएसए, द फिलीपींस के आगे क्यों आता है, ठीक है। पेशेंस बना के रखिए। आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स में भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं और डिटरमाइन करने का काम करते हैं। इनको डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव कैसे होते हैं आर्टिकल्स, आप ये देखिए। आई बाउट 10 पेन्स, यहां पर पेन नाउन हो गया, 10 यहां पर एडजेक्टिव हो गया। चलिए, कोई 8 पेन भी खरीद सकता है, 8 पेन्स। 5 भी खरीद सकता है, ठीक है। 2 भी खरीद सकता है। आप 1 पेन भी तो खरीद सकते हो, और 1 के लिए आप ए का यूज भी कर देते हो। तो अब आप देखिए, ये पेन नाउन और इस वर्ड ए ने जो कि 1 को, पेन को सिग्निफाई कर दिया, एडजेक्टिव हो गया नहीं हो गया, और आप इसको आर्टिकल बोल देते हो कि इंडेफिनिट आर्टिकल है। आप ये देखिए, मैंने आपको जो चाबियां दी थी वो कहां है? Where are the keys which I gave you? अब यहां पर जो द वर्ड मैंने लगा दिया, ये कीज क्या है? ये नाउन है। कौन सी चाबियां? वो जो चाबियां दी थी वो कहाँ है? तो यहां पर ये द ने इस कीज को डिफाइन कर दिया, एडजेक्टिव होना चाहिए। इसको आप डिटरमाइनर भी बोलेंगे, और यही आप कहते हैं कि ये डेफिनेट आर्टिकल हो गया। क्यों डेफिनेट कैसे हो गया? कि अब मैंने बता दिया कि जो चाबियां मैंने दी थी वो कहाँ है। ये कॉमन नाउन है, इस कॉमन नाउन को आपने, चाबी तो दुनिया में बहुत सारी है, लेकिन जो मैंने दी थी वो कहाँ पर है? तो आपने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि जो मैंने दी थी वो वाली, ठीक है। तो द वर्ड ने यहाँ पर इन
कीज विच अ कॉमन नाउन इन नेचर, इसको डिफाइन कर दिया। आप इसको दा को एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। डिटरमाइनर भी ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि जो मैंने दी थी, और अब आप इस दा को तो आर्टिकल बोलते हो, ये दा आर्टिकल हो गया, ठीक है। ऑल राइट, सो आर्टिकल्स आर बेसिकली टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और उसमें भी डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं, और इन्हीं को हम डिटरमाइनर्स बोल देते हैं। आर्टिकल्स कितने होते हैं? आर्टिकल्स 2 होते हैं। आर्टिकल्स 2 होते हैं या फिर आर्टिकल्स 5 होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स 2 होते हैं, आर्टिकल्स 5 होते हैं। 2 किस टाइप के? ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ये 2 तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं। 2 होते हैं वो, पहला इनडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स 2 होते हैं, एक इनडेफिनिट आर्टिकल एंड ये डेफिनेट होता है। कुछ लोग नेट लिख देते हैं, वो गलत है। और इनडेफिनिट एंड डेफिनेट, बल्कि पहले मैं डेफिनेट लिख देता हूं ताकि वर्ड अच्छा लगे। इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। डेफिनेट एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, एक एक करके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। डेफिनेट आर्टिकल्स आप साउंड के बेस पर, देखिए 2 होते हैं, स्पेलिंग सेम है लेकिन साउंड अलग अलग है। इनडेफिनिट, आफ्टर आर्टिकल्स यूज किसके लिए होते हैं, ये तो सब लोगों को पता है। यूज्ड बिफोर अ नाउन, आई होप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। यूज्ड बिफोर अ नाउन। अब कोई आर्टिकल, किसके बाद कौन सा आर्टिकल आएगा? डेफिनेट आएगा। डेफिनेट में भी ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ये डिपेंड करेगा नाउन पर, नाउन की साउंड पर, नाउन की साउंड पर, ठीक है। अगर आने वाला नाउन कॉन्सोनेंट है तो उस केस में आप या तो दा या ए का यूज करेंगे, इसको दा पढ़ते हैं। और जब आने वाला नाउन वाउल की साउंड दे रहा है तो उस केस में आप इसको दी पढ़ेंगे और ये एन लगा देंगे, अगर एक होगा तो एन, ठीक है। और ये साउंड के बेसिस पे हो गए। एक नो आर्टिकल कंडीशन भी तो होती है कि जरूरी थोड़ी है आई लिव, ठीक है, इन द इंडिया, आई लिव इन द इंडिया, ये तो पर्सनल नाउन हो गया। अब इससे पहले आर्टिकल थोड़ी लगाएंगे, तो यहां पर तो नो आर्टिकल कंडीशन जो हर किसी किताब में लिखी होती है, तो नो आर्टिकल भी तो होता है। तो अब फिफ्थ आर्टिकल नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। द कब पढ़ेंगे? जब आने वाला आगे वाला जो नाउन है उसकी साउंड कॉन्सोनेंट वाली है। और दी कब पढ़ेंगे? जब आने वाला आगे वाला नाउन वॉवेल साउंड दे रहा है तो उसके लिए दी और एन ये पढ़ेंगे, ठीक है। नो आर्टिकल, आर्टिकल 2 तरीके के, डेफिनेट, डेफिनेट में भी 2 के द एंड दी स्पेलिंग सेम है, लेकिन द कब? आने वाला नाउन जब कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। आ भी सेम, दी कब? जब आने वाला साउंड, नाउन की साउंड वाविल आ रही है तो उस केस में दी लगा देंगे और एन लगा देंगे। नो आर्टिकल कंडीशन। आई होप ये आपके समझ में आया। आपको पता नो आर्टिकल कंडीशन भी तो होती है। 4th और 5th क्लास में जब हम आर्टिकल के चैप्टर पढ़ते थे तो उसमें लिखा हुआ आता था यूज आर्टिकल वेयर एवर नेसेसरी। कितनी अच्छी लाइन थी कि जहां पर जरूरत है वहां लिखेंगे। अब ये नहीं कि हर कहीं आप आर्टिकल लगा देंगे। ये देखिए आप, ऑनेस्ट, कौन सा आर्टिकल आएगा इसके आगे? ऑनेस्ट से एन,
एन आएगा ना, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल, ठीक है, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले तो आर्टिकल्स यूज नहीं होते। एन ऑनेस्ट आपने कहीं देखा, ही इज एन ऑनेस्ट, नहीं देखा, ये एडजेक्टिव है, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ, अब मैं मैन लिख दूं तो अब आर्टिकल में लगा सकता हूं एन ऑनेस्ट मैन। आन देखिए आर्टिकल इसके लिए यूज किया गया है, लेकिन साउंड पहले किसकी आ रही है, ऑनेस्ट की, तो साउंड के हिसाब से आर्टिकल लगाते हैं, नाउन के लिए यूज करते हैं, साउंड के हिसाब से लगाते हैं, यूज्ड फॉर अ नाउन, ठीक है, अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द वर्ड, ठीक है, अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द वर्ड विच comes after it. This is extremely important. Used for a noun, आर्टिकल नाउन के लिए ही यूज होता है, लेकिन अप्लाई किसके अकॉर्डिंग होगा, जो उस आर्टिकल के बाद या साउंड वर्ड है और जो वो वर्ड साउंड दे रहा है उसके लिए यूज होगा, ठीक है। ऑनेस्ट अपने आप में एडजेक्टिव है, इसके लिए कोई आर्टिकल यूज नहीं हो सकता। अब ऑनेस्ट के साथ मैंने मैन लगा दिया, अब मैं आर्टिकल यूज कर सकता हूं। सो जो ये जो आर्टिकल एन है ये मैन के लिए आया है, लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब नाउन के लिए यूज कर रहे हैं तो अब हमें तो एडजेक्टिव से कोई मतलब नहीं, तो ऑनेस्ट मैन होना चाहिए था। वही मैंने बात बता दी, आर्टिकल नाउन के लिए यूज होता है, लेकिन कौन सा आर्टिकल आएगा ये डिपेंड करता है कि वो वर्ड जो आर्टिकल के बाद वर्ड कौन सा आ रहा है, या नाउन को जो चीज डिफाइन कर रही है वो क्या है। अगर यही वर्ड मैन होता तो मैं सिंपली आ लगा देता है, क्योंकि इसके बाद आर्टिकल के जस्ट बाद ये वर्ड मैन आ गया, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्ट है और ऑनेस्ट की आप सब लोगों को पता है कि बाउल साउंड आती है, तो अब मैं इसमें आ लगा एन ऑनेस्ट लगाऊंगा, एन ऑनेस्ट मैन, एन इस वजह से लगाया ऑनेस्ट की वजह से, और आर्टिकल ये एन यूज मैन के लिए हुआ है। आई होप आपको इतना समझ में आया, ठीक है। आर्टिकल्स 2 होते हैं या फिर 5 होते हैं, साउंड के बेसिस पर, साउंड के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, ठीक है, या तो नो आर्टिकल कंडीशन हो जाएगी, फिर लगाएंगे नहीं, 5 हो जाएंगे, या फिर टाइप के बेसिस पे 2 होंगे, 3 आर्टिकल नहीं होते कि ए एंड द, ठीक है, ये गलत है। आप गूगल पे जाके चेक कर लीजिए कि आर्टिकल 3 नहीं, या तो 2 हो, 2 दिखाएगा या फिर आपको 5 दिखाएगा साउंड के बेसिस पे। द, आ, बी, एन, नो आर्टिकल कंडीशन साउंड के बेसिस पे। डेफिनिट एंड इंडेफिनिट, सो देयर आर 2 आर्टिकल्स, definite and indefinite articles. In the category of definite articles, they are further categorized into 2 categories: the, the, a, n, and there is another article that is zero article or no article, ठीक है। आपके आई होप इतना समझ में आ गया कि आर्टिकल का यूज जो है वो नाउन के लिए ही करते हैं, लेकिन आर्टिकल साउंड डिपेंड करता है कौन सा आएगा, वो साउंड पर डिपेंड करेगा, ठीक है, जो जिसके बाद आर्टिकल के बाद जो वर्ड आ रहा है। अच्छा, अरे आप कितना समझ में आया। अब सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। यूज ऑफ, अच्छा इससे पहले एक बात तो आपको बता दूं,
मैंने नाउन वाले चैप्टर में भी बताया था और फिर से बता देता हूं। आर्टिकल्स आर नेवर यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन। आर्टिकल्स प्रॉपर नाउन्स के लिए यूज नहीं होते हैं, किसी नाम से पहले यूज नहीं होते हैं। किसी का नाम है उसमें आर्टिकल नहीं लगा सकते। सो नेवर यूज्ड फॉर अ प्रॉपर नाउन। नेवर यूज्ड फॉर अ प्रॉपर नाउन। आर्टिकल्स प्रॉपर नाउन से पहले यूज नहीं होते हैं। जिनके दिमाग में द रॉक, द खली, द अंडरटेकर, द इंग्लैंड, द यूके, द यूएसए चल रहा है, प्लीज थोड़े वक्त के लिए और चलने दीजिए। आई अश्योर यू द नेदरलैंड्स खास तौर पे, ठीक है। एक एक डाउट, एवरीथिंग विल बी क्लियर आउट, ठीक है। आर्टिकल्स प्रॉपर नाउन से पहले यूज नहीं होते हैं। किसी देश का नाम प्रॉपर नाउन होता है। अब द नेदरलैंड्स क्यों होता है वो सब रीजन आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आर्टिकल्स आर नेवर यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन। एज वजह ये है कि आर्टिकल्स का आप यूज करके उसको एक डेफिनेट सेंस दे देते हैं, एक कुछ बता देते हैं। प्रॉपर नाउन खुद में अपने डेफिनेट हैं। तो द काजिम अकील कैसे हो जाएगा? मेरा नाम, मैं खुद में एक डेफिनेट एंटिटी हूँ। अब मेरे उसमें आप द ऐड कर कर किस तरीके से मुझे और वो कर देंगे। अब आ काजिम अकील कैसे हो जाएगा? आ या एन या द कैसे हो सकता है? आ लगा देंगे, एक काजिम अकील, सबको पता है ना काजिम अकील एक ही है, ठीक है, मेरे जैसा लेफ्ट हैंडेड। वैसे तो काजिम अकील नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एन नहीं लग सकता। द क्यों लगाओगे भाई? आप इसको डेफिनेट थोड़ी बनाएंगे। मैं खुद अपने आप में एक डेफिनेट एंटिटी हूं। सो आर्टिकल्स प्रॉपर नाउन से पहले यूज नहीं होते, बिकॉज आर्टिकल्स को आप यूज करके उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उनको डेफिनेट बना सकते हैं या कोई पर्टिकुलर सेंस दे सकते हैं। और प्रॉपर नाउन तो खुद अपने आप में प्रॉपर है एंड दे गिव द प्रॉपर सेंस, ठीक है। सो आर्टिकल्स आर नेवर 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 यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन। मस्ट बी पुट इट इनटू योर माइंड, ठीक है। जरूर आप इसको याद रखिए। आर्टिकल्स प्रॉपर नाउन से पहले यूज नहीं होते, मैंने नाउन वाले चैप्टर में भी बताया था। अब यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल हम सबसे पहले देख रहे हैं। अब मैं यहाँ टॉपिक लिख देता हूं, डेफिनेट आर्टिकल द दो बार लिख रहा हूं, इसको देखिए आप। दादा डेफिनेट आर्टिकल दो बार लिख दिया मैंने। आप ऐसे याद लिखिए, हिंदी में लिखा हुआ आता है, आप इसको क्या पढ़ते हैं? दी एंड हिंदी में मुझसे नहीं लिखा जाएगा, इसको दाताज पढ़ते हैं। ऐसा क्यों पढ़ते हैं? क्यों कि जब ये आर्टिकल है, आर्टिकल डिपेंड करता है किस पर? आर्टिकल कौन सा आएगा? नाउन पर। यहां ये नाउन हो गया। अब ये बाउल साउंड दे रहा है, तो अब जब बाउल साउंड देगा तो अब जब आप दा का यूज करेंगे तो उसमें दा नहीं पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। दी एंड फिल्म में आता है, ठीक है। यहां पर ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसी वजह से मैं इसको दा पढ़ देंगे, ठीक है। तो दाताज, ऑलराइट, दी एंड दाताज। एक मैं आपको बात और बता दूं। अब मैं आई मेट दी PM ऑफ इंडिया, आई मेट दी PM ऑफ इंडिया। मैं यहां पर दी पढ़ रहा हूं, दा नहीं पढ़ा। इंस्पाइट ऑफ दैट देखिए ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। आई मेट दी PM ऑफ इंडिया, दी, ठीक है, ये नुआंसेस है थोड़ी। आई मेट दी PM ऑफ इंडिया, या प्रेसिडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। HM होम मिनिस्टर भी हो सकता है, ETC। दी पढ़ा। जब कभी कभी आप THE को किसी कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड से पहले भी पढ़ते हैं, दी। जब दी पढ़ते हैं किसी कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड से पहले, तो उस केस में आप एम्फेसिस पुट करते हैं, एम्फेसिस डालते हैं कि मैं PM से मिला। तो अब आप इसको द PM बोल दें,
हालांकि कोई इतना ध्यान देता नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, आई मीन जो अच्छे अंग्रेज़ हैं, उन्हीं से सीख रहे हैं। सो वो उसको जब एम्फेसिस डालेंगे, पीएम से मिले ना, एक एम्फेसिस डाल के बताएंगे भाई आप तो एक सब आम लोगों से भी मिलते हो, लेकिन जब आप एम्फेसिस डालोगे कि मैं शाहरुख खान से मिला या पीएम से मिला, ठीक है, तो पीएम यहाँ पर कॉमन नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर इंडिया ने इसको जो है वो एक तरीके का डेफिनेट इंडिया हो गया। अब आपने इसको द लगा दिया, ये पीएम के लिए यूज कर दिया। आई मेट द पीएम, गलत, दी पीएम, दा भी बोलिए, लेकिन एम्फेसिस जब आपको डालना है, क्योंकि पीएम इतनी बड़ी हस्ती होती है, उसको जब आप बताएंगे तो उसमें एम्फेसिस डालने के लिए दा की जगह दी बोलिएगा आप, ठीक है। ये हो गया। वैसे वाउल साउंड कॉन्सोनेंट द, दाताज, दी एंड, और फिर जब आपको एम्फेसिस डालना होता है तो ये कन्वर्सेशन के लिए उसमें दी पीएम, दी प्रेसिडेंट, इस तरीके से आप बोल देते हैं। ऑल राइट, आर्टिकल्स आर नेवर यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन। आर्टिकल किसी प्रॉपर नाउन से पहले यूज नहीं होते हैं। मैंने नाउन वाले चैप्टर में भी आपको बताया था, और फिर भी बहुत सारे लोगों के वहाँ पे क्वेश्चंस थे। मैंने बताया कुछ एडजेक्टिव में बता दूंगा और कुछ आर्टिकल वाले में। पहला ही देख लीजिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, जो क्लास में अगर ऑफलाइन में होते वो ये कहते हैं कि आर्टिकल्स प्रॉपर नाउन से पहले यूज नहीं होते हैं, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और आपने बताया कि आर्टिकल्स प्रॉपर नाउन से पहले यूज नहीं होते हैं। ये शेक्सपियर तो इतनी महान हस्ती हैं, प्रॉपर नाउन है, इनसे पहले आपने ये द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल यूज कर दिया। अब यहाँ पर तो शेक्सपियर खुद प्रॉपर नाउन है, उनके लिए डेफिनेट आर्टिकल यूज कर दिया, उनको और प्रॉपर बना दिया। बुक्स में दिया हुआ है, तो बुक्स से ज़्यादा तो आपको पता नहीं होगा, यही कहेंगे आप। बिल्कुल सही है, बुक से ज़्यादा किसी को पता नहीं होता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये जो वर्ड दी है ये आपने शेक्सपियर के लिए यूज किया है, जो कि प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब आपने ये वर्ड इस प्रॉपर नाउन के लिए यूज कर दिया, अब ये प्रॉपर नहीं कॉमन बन गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, कॉमन बन गया। और अब इस वर्ड दी शेक्सपियर ने जो शेक्सपियर हैं उनके वर्क्स, उनकी क्वालिटीज, अब उनको ये सिग्निफाई कर रहा है, ना कि शेक्सपियर को। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि पाकिस्तान के शेक्सपियर कोई और हो, अमेरिका के शेक्सपियर कोई और हो। अब कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया है, मीन्स कालिदास भी एक पोएट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, और शेक्सपियर भी एक पोएट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं। लेकिन पोएट्री और ड्रामा के दुनिया में शेक्सपियर एक अपना खुद का मकाम रखते हैं, ठीक है, और इनकी बहुत आला दर्जे की पोएट्री, और मतलब इंग्लिश में शेक्सपियर को कौन नहीं जानता। तो जो काम हिंदुस्तान में कालिदास ने पोएट्री और ड्रामा के लिए किया है, जितना ग्रेट वर्क किया है, वही शेक्सपियर ने किया है। लेकिन शेक्सपियर वर्ल्ड वाइड फेमस है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पोएट्री एंड ड्रामा राइटिंग स्किल्स। तो अब यहाँ पर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया में मैं कालिदास की क्वालिटीज और इनके वर्क शेक्सपियर से कंपेयर कर रहा हूं, ना कि कालिदास को शेक्सपियर दिखा रहा हूं। कालिदास खुद अपने आप में एक पर्सनल नाउन होगा। अब कालिदास अपने आप में पर्सनल नाउन, तो वो दूसरे कैसे हो सकते हैं। अब यहां पर जब मैंने द लगा दिया तो अब मैंने क्वालिटीज को कंपेयर कर दिया। कहीं अगर ये लिखा हो, किसी किताब में आपने ये नहीं देखा होगा कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये गलत है, क्योंकि अब यहां पर ये शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन हो गया, कालिदास एक प्रॉपर नाउन हो गया,
और अब कालिदास शेक्सपियर कैसे हो सकते हैं? कालिदास है, शेक्सपियर शेक्सपियर है। लेकिन हाँ, कालिदास के जो उन क्वालिटीज हैं, जो उनके वर्क्स हैं, लिटरेरी वर्क हैं, वो शेक्सपियर के लिटरेरी वर्क जितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। उन जो शेक्सपियर ने इंग्लिश में काम किया वही कालिदास ने हिंदुस्तान में हिंदी में काम किया। तो उनके वर्क्स का जो इंपॉर्टेंस है और सिग्निफिकेंस है इन रेस्पेक्ट टू द इंडिया एंड हिंदी, वो बराबर हो सकता है शेक्सपियर के वर्क्स के और इंपॉर्टेंस के। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो आपने सिंपली कालिदास को शेक्सपियर बता दिया, लेकिन कालिदास शेक्सपियर नहीं हो सकते क्योंकि ये खुद अपने आप में प्रॉपर नाउन है, तो ये गलत हो जाएगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये ठीक होता। ठीक है, इसी तरीके से देखिए प्रभुदेवा इज माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। प्रभुदेवा इज माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता? ठीक है, कितने शानदार डांसर थे। अब प्रभुदेवा जो है माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया कैसे हो सकते हैं? माइकल जैक्सन अपने खुद में एक प्रॉपर हैं, अमेरिका के थे, वो उनका इंतकाल हो गया, मे गॉड एक्सॉल्ट हिज सोल। तो अब प्रभुदेवा माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया है। प्रभुदेवा डांसर है, बहुत शानदार डांसर है, आई लव हिज डांस। ठीक है, अब प्रभुदेवा माइकल जैक्सन नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, प्रभुदेवा की जो डांसिंग स्किल्स हैं, टर्सिकोरियन स्किल्स हैं, वो माइकल जैक्सन की तरह हो सकती हैं। आपके यहाँ पे कहने का मतलब मैं समझ गया कि आप प्रभुदेवा की टर्सिकोरियन स्किल्स को कंपेयर कर रहे हैं माइकल जैक्सन की टर्सिकोरियन स्किल्स से। और जब आप किसी द स्किल्स और द क्वालिटीज विच आर एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर नाउन और रादर टू बी वेरी प्रिसाइज पार्टिकुलर प्रोनाउन, उससे कंपेयर करते हो, तो उस केस में आप उन स्किल्स, उन क्वालिटीज को आप उस प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का यूज करके, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करके उस प्रॉपर नाउन को उन स्किल्स और क्वालिटीज में कन्वर्ट कर देते हो। तो प्रभुदेवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। इज माइकल जैक्सन नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा? द, क्योंकि अब हिंदुस्तान में प्रभुदेवा माइकल जैक्सन है, हिंदुस्तान के। हो सकता है पाकिस्तान के कोई और हो, मुझे नाम पता नहीं पाकिस्तानी किसी, चलो तो माहिरा खान लिख देता हूं। माहिरा खान, एक एक्ट्रेस का नाम याद आ गया। ठीक है, माहिरा खान इज शकीरा ऑफ पाकिस्तान। यानी बस माहिरा खान को डांस आता भी है, पता नहीं। सो माहिरा खान इज शकीरा ऑफ पाकिस्तान। अब आप ये देखिए, माहिरा खान की डांसिंग स्किल्स में यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, एक्टिंग ज़्यादा करती है वो। ठीक है, शकीरा ऑफ पाकिस्तान, शकीरा अफ्रीका की, कोलंबिया। ठीक है, वो कैसे हो सकती है? लेकिन डांसिंग स्किल्स माहिरा खान की शकीरा की तरह हो सकती हैं, तो यहाँ पर द शकीरा आ जाएगा, द शकीरा ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल्स नेवर यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन, और अगर किसी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज हो रहा है तो वो नाउन प्रॉपर नहीं रहेगा, कॉमन हो जाएगा। फिर वो नाउन से एसोसिएटेड जो वर्ड्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, दे कम इनटू प्ले। ठीक है, सो इफ समवन इज, मेरे क्लास में अगर कोई बहुत अच्छा गाता है, ठीक है, लेट्स से फॉर अ मोमेंट, मुशीर दोस्त है मेरा, ठीक है, बहुत अच्छी आवाज़ है। मुशीर इज अरिजीत सिंह, गज़लों वाला, गज़ल बहुत अच्छी गाता है। मुशीर इज अरिजीत सिंह ऑफ माई बैच, लिटरली बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी। मुशीर इज अरिजीत सिंह ऑफ माई बैच। अब आप यहाँ पर देखिए, अरिजीत सिंह ये एक सिंगर हैं, गज़ल गाते हैं, मैं आपको बता दूं, गज़ल वाले। ठीक है, अब मुशीर अरिजीत सिंह ऑफ माई बैच ही कैसे हो सकता है? मुशीर की आवाज़ भी अच्छी है, अरिजीत सिंह अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, मुशीर अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊं, मुशीर की आवाज़ बिल्कुल अरिजीत सिंह जैसी उनकी तरह गाता है, बहुत गम में। तो अब मुशीर की जो सिंगिंग स्किल्स हैं वो अरिजीत सिंह से थोड़ी बहुत मैच करती हैं। तो अब यहाँ पर मुशीर इज अरिजीत सिंह ऑफ माई बैच नहीं
होगा द अरिजीत सिंह ऑफ माई बैच। हालांकि देखिए मेरे बैच का मुशीर हो सकता है, आपके बैच में क्या आप तो कोई और लड़का हो या लड़की हो जिसकी आवाज अब फीमेल से आप फिर उसमें कंपेयर कर देंगे वो जैसी हो जाए। सो मुशीर इज द अरिजीत सिंह ऑफ माई बैच। अगर दी, अब मैं यहाँ दी पढ़ूंगा, मुशीर इज द अरिजीत सिंह ऑफ माई बैच। अगर दी लगा हुआ नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पर दी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये देखिए दी क्यों लगाया मैंने, अब ये आपके समझ में आया? अच्छा, आर्टिकल्स किसी प्रॉपर नाउन से पहले यूज नहीं होते हैं। अगर किसी प्रॉपर नाउन से पहले यूज हो रहे हैं, अगर दो प्रॉपर नाउन को कंपेयर किया जा रहा है कि ही इज ही, तो आप राम इज श्याम, तो उस केस में वो गलत हो जाएगा, आप वहाँ पे दा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो कंपैरिजन दोनों के लिए नहीं हो रहा बल्कि क्वालिटीज के बीच में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात लिख के दिखा देता हूँ। एन अंबानी लिव्स इन माई नेबरहुड। एन अंबानी लिव्स इन माई नेबरहुड। सर अभी तो आपने बताया कि आर्टिकल किसी प्रॉपर नाउन से पहले यूज नहीं होते, और मैं आपसे कह रहा हूँ ये ठीक है, मेरे रेस्पेक्ट में ठीक है, ठीक है, और आपके रेस्पेक्ट में, आप सबके रेस्पेक्ट में ठीक है। मुंबई में वो जो एक बच्चा बैठ के पढ़ रहा है ना, उसके रेस्पेक्ट में भी ठीक है, मुझे पता है एंटीला के बराबर में तुम्हारा घर नहीं है, ठीक है। एंड अंबानी लिव्स इन माई नेबरहुड। अंबानी किस लिए आया था? मोटा भाई। यहाँ पर अंबानी तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अंबानी को दुनिया किस लिए जानती है और आप क्यों जानते हो? पैसा। सो अब अंबानी यहाँ पर, अब मैंने इसके लिए एन लिख दिया, अंबानी के लिए जब मैंने आर्टिकल यूज कर दिया, अब वो मेरे बराबर में तो रहता नहीं, ठीक है, मैं उसके बराबर में नहीं रहता। सो एन अंबानी रिच लिव्स इन माई नेबरहुड। अब यहाँ पर अंबानी जो है वो अंबानी नहीं रहे, अब वो उनका पैसे की बात होने लगी, ठीक है। सो रिच, अब यहाँ पर ये जो वर्ड अंबानी से पहले मैंने एन यूज कर दिया, अब यहाँ अंबानी जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं रहे, बल्कि अभी अपने एसोसिएटेड जो इनके करैक्टर्स हैं जिसके लिए मशहूर हैं वो आ गए, उनका वो रोल दिखाने लगे। तो अब एन अंबानी का मतलब क्या है? यहाँ पर एक ऐसा अमीर आदमी, इसको मैं रिच मैन भी कह सकता हूँ, रिच मैन, अंबानी जैसा अमीर आदमी, ठीक है। सो एन अंबानी लिव्स इन माई नेबरहुड। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे तो पता नहीं है एंटीला के बराबर में किसका घर है, किसी का घर भी होगा तो वो नहीं कहेगा एन अंबानी लिव्स इन माई नेबरहुड, फिर तो वो अंबानी लिव्स इन माई नेबरहुड कहेगा, क्योंकि अब तो अंबानी खुद वहां रह रहे हैं। अब आपके बराबर में कोई घर के बराबर में कोई बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा, तो आप कह सकते हो कि एन अंबानी लिव्स इन माई नेबरहुड मीन्स कि एक बहुत ज्यादा अमीर, अंबानी जैसा अमीर, अंबानी जितना पैसा है उतना पैसे वाला आदमी मेरे बराबर में रहता है। तो एन अंबानी लिव्स इन माई नेबरहुड, क्योंकि हमारे तो घर उसके बराबर में नहीं। तो अगर मान लीजिए शाहरुख खान का घर तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। मन्नत, चलिए मैं क्या बता देता हूं आपको कि मन्नत अगर एंटीला के बराबर में होगा तब शाहरुख खान ये नहीं कहेगा कि एन अंबानी लिव्स इन माई नेबरहुड। क्यों? अब तो वाकई में ही अंबानी उसके घर के बराबर में रहता है, तो अब उसको दिखाने की अंबानी जैसा अमीर, भाई अंबानी जैसा अमीर नहीं, अंबानी खुद रहता है। तो अंबानी लिव्स इन माई नेबरहुड। अगर शाहरुख खान का घर मन्नत एंटीला के बराबर, वैसे तो नहीं है, एंटीला के बराबर में है हो, तो फिर तो वो शाहरुख खान एन अंबानी नहीं कहेगा। आपका घर तो एंटीला के बराबर में नहीं है, ठीक है ना, उसके आसपास भी नहीं है। तो अगर आप फिर कोई अमीर रह रहा है तो आप कह सकते हो एन अंबानी लिव्स इन माई नेबरहुड, मतलब एक बहुत अमीर आदमी आपके घर के बराबर में रहता है। क्योंकि जब आर्टिकल किसी प्रॉपर नाउन से पहले आप यूज कर देते हैं तो वो नाउन प्रॉपर नहीं रहता, कॉमन हो जाता है, और फिर वो नाउन से एसोसिएटेड जो क्वालिटीज, कैरेक्टर्स हैं, वो चीजें वो नाउन दिखाने लगता है, ठीक है। तो अगर एक नाउन से एसोसिएटेड क्वालिटीज या कैरेक्टर्स आपको दिखाने हैं तो
तो आप उस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज कर दीजिए, वो सारे के क्वालिटीज कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख देता हूं विराट कोहली, विराट कोहली हैंडसम है, स्मार्ट है, एग्रेसिव है, ठीक है, और गाली भी देता है विराट कोहली, एग्रेसिव है, उसके बाद बैड माउथड है, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है प्लेयर है, कैप्टन भी है, बैड माउथड, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। ये सारे विराट कोहली के ट्रेट्स हैं, ETC, ये ट्रेट्स हैं या कैरेक्टर्स हैं। चलिए अब मान लो आप में से कोई अयान लड़का है, वो भी हैंडसम है, आप क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, वो भी प्लेयर है, आपका कैप्टन है, ठीक है, देखने में हैंडसम है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं उसको, हैंडसम है, स्मार्ट भी है, एग्रेसिव भी है, वो भी गालियां देता है खुद, और एग्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ने लगता है, और वो भी गालियां भी देता है, बैड माउथड है, ETC। ये विराट कोहली की क्वालिटीज हो गई, वो अयान की क्वालिटीज हो गई, ये ट्रेट्स हो गए अयान के, और ये विराट कोहली के। देखिए सब मैच कर रहे हैं, मतलब अगर मैं अयान को विराट कोहली बोल सकता हूं, अयान, अब मैं आप दो तरीके से बोल सकते हैं, विराट कोहली इज अ प्लेयर, कैप्टन, हैंडसम, स्मार्ट, एग्रेसिव, बैड माउथड। सो इज अयान अ प्लेयर, कैप्टन, हैंडसम, स्मार्ट, एग्रेसिव, बैड माउथ। ठीक है, ही इज अवर कैप्टन, ये तो मैं ये कह सकता हूँ विराट कोहली, अयान विराट कोहली है। सो अगर हम ये सारे अयान के कैरेक्टर, ये विराट कोहली के कैरेक्टर्स तो सब लोगों को पता है, विराट कोहली के कैरेक्टर सबको पता है, माशाल्लाह हमारी क्रिकेट टीम के वो हैं, इंडिया के कैप्टन है, ये तो सबको पता है, लेकिन अयान तो कोई इतनी फेमस एंटिटी नहीं है। अब आप मुझे अयान के बारे में बताएंगे कि अयान इज अ प्लेयर, ही इज अ कैप्टन ऑफ अवर, अयान इज अ कैप्टन ऑफ अवर टीम, ही इज हैंडसम, ही इज स्मार्ट, ही इज एग्रेसिव, ही इज बैड माउथड। टाइम लगेगा ना, आप सीधे कहिए अच्छा अयान कौन है, मैं आपसे पूछूं, अयान इज द विराट कोहली, द विराट कोहली ऑफ आवर टीम, ऑफ आवर टीम। अब अच्छा, अब आपने द विराट कोहली बोल दिया, फौरन मैं समझ जाऊंगा कि लड़का जो है कप्तान है, स्मार्ट है, ठीक है, हैंडसम है, एग्रेसिव है, गालियां भी देता है, ठीक है। सो अब आपके आई होप ये समझ में आ गया। तो अयान इज द विराट कोहली, अयान इज विराट कोहली अगर आपने बोल दिया तो आई मेक यू कि अयान विराट कोहली कैसे हो जाएगा, विराट कोहली खुद अपने आप में विराट कोहली है। द विराट कोहली हाँ हो सकता है कि करेक्टर्स हैं, लेकिन आप भी पढ़े लिखे थे, आपने द विराट कोहली बोल दिया, तो अयान के बारे में पता नहीं था, जब आपने द विराट कोहली बोल दिया तो अब ये द वर्ड द विराट कोहली ये अपने करेक्टर्स दिखा रहे हैं, ना कि खुद विराट कोहली बन गए। ठीक है, कि अनुष्का अगर विराट कोहली होते हैं तो अयान की भी शादी अनुष्का से हो जाती, वामिका भी उनकी बच्ची होती, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो अब द विराट कोहली करेक्टर्स हो गए। ठीक है, अगर अयान विराट कोहली हो जाते तो अनुष्का से शादी हो जाती। Anyways, so an article is never used before a proper noun. I know कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चुल हो रही है, पॉपअप हो रहे हैं क्वेश्चंस कि दाखली तो भी प्रॉपर नाउन है, द रॉक, द अंडरटेकर, द नेदरलैंड्स, हैव सम पेशेंस। सबके आंसर एक एक करके मैं आपको विद रीजन के दे दूंगा। ठीक है, विद रीजन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से आप वेरीफाई कर सकते हैं उसको, गूगल पे जाके विद रीजन के कि द नेदरलैंड्स क्यों होता है, दाखली क्यों होता है। ठीक है, अच्छा, सो आर्टिकल्स में सबसे पहले कि दा का यूज आप करते हैं, वो जो मैंने इतनी सारी बातें लिखाई, दा इज यूज्ड टू
टू मेक a proper noun the is used to make a proper noun common. द का यूज प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाने के लिए करते हैं, या फिर क्वालिटीज, या फिर मैं ये कह सकता हूं इट इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन टू शो इट्स associated qualities, characters, trait, etc. Not only the but all articles. ठीक है, पहली बात ये हो गई। कहीं द मोदी लिखा हुआ नहीं हो सकता, द मोदी लिखा हुआ नहीं, द मोदी गलत है, ठीक है, द मोदी गलत है। ऑल राइट, सो पहला द का मैंने यूज आपको बता दिया। अब दूसरा आइए कि द इज यूज्ड फॉर द नाउन्स विच हैव ब्रॉडर मीनिंग। दा का इस्तेमाल आप करते हैं उन नाउन से पहले जिनका ब्रॉडर मीनिंग होता है। दा इज यूज्ड, अभी इसका वजह बताऊंगा, क्योंकि आर्टिकल में मैंने जितनी बार भी पढ़ाया है, सबसे पहले सर आपने तो ये बता दी, देखिए हमने किताब में पढ़ा था द फिलीपींस होता है, सर ये तो आप गलत पढ़ा रहे हैं, द नेदरलैंड्स होता है, सर द खली द रॉ, सर आपने गलत पढ़ाया, हम आप पे यकीन नहीं करेंगे, भैया पढ़ाने दो। द फिलीपींस होता है, द नेदरलैंड्स होता है, बिल्कुल होता है, द खली भी होता है, द रॉक भी होता है, लेकिन आपने पूरा नहीं पढ़ा, ठीक है। सो एनीवे सब बताऊंगा। द इज यूज्ड बिफोर द नाउन दैट कंटेन वाइडर डेफिनेशन। इसको जरा समझिए। द इज यूज बिफोर अ नाउन दैट कंटेन्स वाइडर डेफिनेशंस और वाइडर मीनिंग। इनफैक्ट द बोल रहा हूं तो मैं डेफिनेट पढ़ा रहा हूं ना, फिर इनडेफिनेट में एन बोल दूंगा, तो आफ्टर आर्टिकल्स की बात चल रही है। ऑल राइट, आर्टिकल्स कभी एडजेक्टिव के लिए यूज होते हैं। ऑनेस्ट से पहले कुछ लगता है क्या? ऑनेस्ट से पहले कोई आर्टिकल आता है? नो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले तो आर्टिकल्स नहीं आते, नाउन के लिए आते हैं आर्टिकल्स, तो मैंने बताया था मैन। तो अब आर्टिकल यहां पर आ जाएगा एन। ये जो एन आया ये आवाज साउंड पे इस वर्ड की डिपेंड करेगा, आएगा, इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल्स नहीं आते हैं। दूसरा हमारा जो पार्ट है, द इज यूज्ड बिफोर द नाउन दैट कंटेन वाइडर डेफिनेशंस। आप ये देखिए, वैसे तो जब हम सब पैदा हुए थे तो सोसाइटी पे कोई डिवीजन नहीं था, डिवीजन इज अ ह्यूमन क्रिएशन, ठीक है, ह्यूमन का क्रिएशन है डिवीजन। अब जब डिवीजन आ गया है, सो किस तरीके का हो सकता है डिवीजन? एक तो नेशनल, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रॉडर डिवीजन, ठीक है, एक नेशनैलिटी के बेसिस पे हो सकता है कि आप इंडियन हैं, हम भी इंडियन हैं, कोई पाकिस्तानी है, कोई अमेरिकन है, एक नेशनैलिटी के बेसिस पे होता है। दूसरा रिलीजन के बेसिस पर होता है, रिलीजन के बेस पे। अब जब रिलीजन के बेस पे है तो कास्ट के बेसिस पे भी हो जाता है, ठीक है। फिर तीसरा आप देखेंगे स्टेटस के बेस पे होता है,
कि आप इस, और स्टेटस के बेस पे तो बहुत होता है, आप कि वो अमीर है वो गरीब है, होता नहीं होता है। स्टेटस, ये वैसे तो डिवीजन बहुत तरीके से कर सकते हैं आप, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये ब्रोडर यही होता है, नेशनैलिटी, रिलीजन, स्टेट, पैसा वगैरह या कास्ट। चलिए आप ये देखिए, द अमेरिकन पीपल, द का यूज आप उन नाउन्स के लिए करते हैं जिनका ब्रॉडर मीनिंग होता है। पीपल एक नाउन है, कितने सारे लोग आ जाएंगे, अमेरिका में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। कौन से पीपल, पीपल यहां पे नाउन हो गया, हमेशा आर्टिकल्स नाउन के लिए यूज करते हैं। कौन से पीपल हो सकते हैं, चलिए अमेरिकन पीपल। कौन से पीपल, अमेरिकन पीपल। अब ये तो एक कॉमन नाउन है, इसको अब आप डेफिनेट सेंस देंगे, आपने एडजेक्टिव तो यूज कर दिया, तो अब आप यहाँ पर द यूज कर दिया। सो द अमेरिकन पीपल नहीं, पहले हो तो मैं द नहीं पढ़ूंगा, दी अमेरिकन पीपल, दी क्योंकि यहाँ पर ए वाली साउंड आ रही है। दी अमेरिकन पीपल, यहाँ पर दी वर्ड ये जो मैंने यूज किया है वो पीपल के लिए यूज किया है, जो कि कॉमन नाउन है। दी मैं इस वजह से पढ़ रहा हूँ, THE को दी मैं इस वजह से पढ़ रहा हूँ क्योंकि द साउंड, द वर्ड विच इज यूज्ड आफ्टर दिस THE इज गिविंग अ बाउल साउंड। अमेरिकन, अमेरिकन, दी अमेरिकन पीपल, यहाँ पर अमेरिकन एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं दी अमेरिकन्स लिख दूं, दी अमेरिकन्स पीपल, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज अभी मैंने बताया लास्ट टॉपिक में ही बताया था एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं होते। तो दी अमेरिकन्स गलत हो जाएगा क्योंकि अमेरिकन एडजेक्टिव है और पीपल नाउन है, एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं होते। दी अमेरिकन गलत, आप इसको सही कर सकते हैं, दी अमेरिकन बोल सकते हैं। अच्छा आपको एस नहीं हटाना है तो आप पीपल हटा दीजिए, तो दी अमेरिकन्स, अब आप ये सही हो जाएगा। सो इज द केस दी इंडियंस, दी इंडियन पीपल या दी इंडियंस। ठीक है, अब आपने इसको ठीक बना दिया। अब आप देखिए दी इंग्लिश पीपल, चलिए ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। दी इंग्लिश पीपल, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, नीचे से विजिबिलिटी नहीं आती होगी, इसको मिटा देता हूँ। दी इंग्लिश पीपल, यहाँ पर ये नाउन हो गया, कॉमन नाउन है, इंग्लिश यहाँ पर एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है। चलिए मुझे दी इंग्लिश, ये ठीक हो गया क्योंकि अभी तक मैंने दी अमेरिकन पीपल बोला था, दी इंडियन या फिर दी अमेरिकन्स बोल दिया था, या दी इंडियन पीपल या दी इंडियंस। तो अब मैं दी इंग्लिश पीपल लिख रहा हूँ, अब पीपल को हटाऊंगा तो इसमें ES आ जाना चाहिए, है नहीं? क्यों ES आएगा? नहीं आएगा, हर किसी वर्ड में अपने आप से थोड़ी आप ES जोड़ देंगे। अब दी इंग्लिश में आप ES नहीं जोड़ेंगे, इंग्लिश में ES नहीं जोड़ता। अब यहाँ पर दी इंग्लिश कहने से वही सेंस आ रहा है जो दी अमेरिकन पीपल और दी अमेरिकन से आता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप देखिए इंग्लिश में ऐसे ES नहीं जोड़ता। लेकिन अगर मैं खाली इंग्लिश लिख दूं तो अब ये वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज को सिग्निफाई करेगा, लेकिन दी इंग्लिश लिख दूं तो ये अंग्रेजों के बारे में बताएगा, और इंग्लिश जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके लैंग्वेज के बारे में बताएगा। ठीक है, इंग्लिशिस नहीं होता है। दी इंग्लिश मतलब पीपल ऑफ इंग्लैंड। आई होप आपके समझ में आ गया। ऑल राइट, रिलीजन में आइए।
दी हिंदू पीपल, या अब दी हिंदूज हो जाएगा, लेकिन दी हिंदूज पीपल नहीं होगा, दी मुस्लिम पीपल, ये ठीक है, या फिर दी मुस्लिम्स। अब इसमें पीपल नहीं होगा क्योंकि अब ये खुद नाउन हो गया, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी, यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। सो दी मुस्लिम्स या दी मुस्लिम पीपल, ठीक है। द जू पीपल, ठीक है, ये इज इट करेक्ट? द जू पीपल, जू नाउन है, ये गलत है, प्लीज इसको देखिए। जू नाउन है और अब ये भी नाउन हो गया। अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए यहूदी लोग, तो जू के लिए जूइश आता है, तो द जूइश पीपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द जूइश पीपल। या फिर अब मैं इसको पीपल को हटाना चाह रहा हूं तो फिर मैं द जूइश कर दूं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जूइश तो एडजेक्टिव है, तो ये मेरा ठीक क्या होगा? द जूज हो जाएगा, द जूज, ठीक है। अब जूइश नहीं होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आप द डैलिट पीपल या द डैलिट्स बोल सकते हैं, ठीक है, द डैलिट पीपल या फिर द डैलिट्स। डैलिट्स डाउन ट्रॉडन folks having lower caste, lower status, lower hierarchy in the society, so the Dalits, ये हो जाएगा। लेकिन the Dalits people नहीं होगा, Dalits people नहीं होगा। So the is used before a noun that contain wider definition, ठीक है। the Hindus कितने सारे होते हैं, ठीक है। the Muslims, the Jews, the Sikhs, the Christians, the Hindu people, the Muslim people, etc. Alright, अब स्टेटस के बारे में आप देख लीजिए, ठीक है। पहले गरीबों को लिख देता हूं, द पुअर पीपल नाउन है, ये एडजेक्टिव हो गया। चलिए सर, अभी रात तक जो आप कर रहे हैं तो अब मैं द पुअर्स कर देता हूं। गुनाहे कबीरा है अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, OED। पुअर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव गलत बोला मैंने, एडजेक्टिव है। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पुअर एडजेक्टिव है। अब हर किसी में अपने अपनी मनमर्जी से थोड़ी आप एस जोड़ देंगे कि द मुस्लिम पीपल में, फिर जब मैंने पीपल हटा दिया तो द मुस्लिम्स लग हो गया। आप देखिए भी तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पुअर एडजेक्टिव है और आप इस पुअर को एक कम्युनिटी दिखा रहे हैं, तो आप उससे पहले आपने द लगा दिया, ठीक है, लगा सकते हैं एडजेक्टिव से पहले भी, लेकिन अब द तो नाउन के लिए आता है। अब ये एडजेक्टिव है, अब इसमें आप ऐसे ही ऐसे जुड़ ही नहीं सकता। एग्जाम में बहुत प्यारा एरर बना के वो एस लगा के दे देते हैं पुअर्स में। पुअर एडजेक्टिव है, आप दिमाग में रखिए, तो इसके साथ एस नहीं आ सकता। अब द पुअर ही रहेगा, द पुअर, ठीक है। द पुअर में अब यहां पर पूरी कम्युनिटी की बात आ गई, ठीक है, गरीबों की कम्युनिटी। द पुअर मतलब द पुअर पीपल, द पुअर पीपल, ठीक है। सेम इज द केस विद रिच, द रिच पीपल, तो मैं इसका द रिचेस कर देता हूं, द रिचेस। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी OED, रिच एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, तो इसका ES नहीं हो सकता, द रिच। और अब यहां पर अमीर लोग, द रिच पीपल से मतलब आ जाएगा,
रिच पीपल। ठीक है, बहुत बार एरर दे देते हैं वो इसके साथ। अच्छा, अब द पुअर के साथ मैं आपसे पूछूं वर्ब कौन सी आएगी? पूरी कम्युनिटी की बात आ गई ना, तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। प्लूरल वर्ब, इसमें प्लूरल वर्ब आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ठीक है, द हिंदू पीपल में भी वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल आ जाएगी। द हिंदूज के साथ भी प्लूरल आ जाएगी। द पुअर के साथ आफ्टर ऑल, अब जब मैंने द पुअर कह दिया तो ये पूरी पुअर कम्युनिटी, डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब तो इस केस में प्लूरल वर्ब आ जाएगी। सो इज द केस विद द रिच। ठीक है, द रिच पीपल। अच्छा, थोड़ा सा आई होप आपने ये लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ और थोड़ा सा और देखिए। कुछ लोग बहुत लेजी भी तो होते हैं, जैसे मैं इतना लेजी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी लेजीनेस ज़्यादा शो कर देता हूँ। द लेजी पीपल, यहाँ पर ये नाउन है, एडजेक्टिव। चलिए मैं पीपल को हटा देता हूँ, द लेजीज कर देता हूँ। हैव यू हर्ड द वर्ड लाइक लेजीज? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि लेजी ओईडी के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव है, और जब मैंने द लेजी लगा दिया तो अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेजी पीपल को। लेजी पीपल, पीपल्स नहीं। इसी तरीके से द लेम पीपल, द लेम पीपल। अब इसमें द लेम्स कर दीजिए आप, ये गलत हो जाएगा क्योंकि लेम फिर ओईडी के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव है, तो इसमें तो एस आ ही नहीं सकता। अब आप इसको नाउन वाला अगर ज़बरदस्ती नेचर दे रहे हैं तो आप आर्टिकल लगा दीजिए। एक बात समझिए आप, अभी मैं बोलता हूँ। तो द लेम सही हो जाएगा, यहाँ पे मतलब लेम पीपल से रिलेटेड है, लेम पीपल। ठीक है। अच्छा, एक बात देखिए आपने, क्या देखा? एक बात ऑब्जर्व किया कि क्या बोल रहा था मैं? यस, एक प्रॉपर नाउन से पहले जब आप आर्टिकल लगा रहे हैं, एक प्रॉपर नाउन से पहले जब आपने आर्टिकल लगाया तो वहां पर वो प्रॉपर नाउन प्रॉपर नहीं रहा, कॉमन में कन्वर्ट हो गया, और इनफैक्ट फिर जो उस प्रॉपर नाउन से एसोसिएटेड क्वालिटीज, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स थे वो शो होने लगे। ठीक है। और जब आप एक एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा रहे हैं तो एडजेक्टिव के तो प्लूरल नहीं होते, एडजेक्टिव के तो प्लूरल नहीं होते। और जब आपने एक एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया, तो अब वो एडजेक्टिव नहीं रहे, अब वो नाउन में कन्वर्ट हो गए। लेकिन उनका जो बेसिक नेचर था वो कैसा था? एडजेक्टिवल था। और जब कोई किसी का बेसिक नेचर एडजेक्टिवल होता है तो उस केस में आप ऐसे यस नहीं लगाते, आप तो इस लेजी वर्ड को जबरदस्ती नाउन बना रहे हैं ना। ये एडजेक्टिव या कुछ वर्ड एब्सोल्यूट होते हैं, ठीक है, जिनकी पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइडेड होती है, हम उनको बिहेव करा सकते हैं अलग अलग तरीके से। अभी आप देखिए, ये वर्ड लेजी तो एडजेक्टिव था, आपने इसको नाउन वाला नेचर दिया। तो अब जब नाउन वाला नेचर दिया तो आपने आर्टिकल का यूज कर लिया। अब ये एक कम्युनिटी को दिखाने लगा और ये नाउन पूरा द लेजी पूरा एक नाउन बन गया जिसमें लेजी अब भी एडजेक्टिव है और द यहां पर इसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब द लेजी पूरा का पूरा ये क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या? नाउन। अब इसमें मैं लेजी को यहां पर, आई एम सॉरी, लेजी एडजेक्टिव नहीं है, अब तो यहां पर ये एडजेक्टिव और ये नाउन वाला नेचर शो करने लगेगा। लेकिन खाली लेजी अपने आप में एडजेक्टिव है, क्योंकि आफ्टर ऑल आर्टिकल्स भी तो एडजेक्टिव ही होते हैं। अब लेजी एक एडजेक्टिव था, दा भी एडजेक्टिव है, लेकिन आर्टिकल है। अब इस लेजी को मैं जबरदस्ती एक नाउन वाला नेचर दे रहा हूं, तो जब नाउन वाला नेचर दूंगा तो उसमें आर्टिकल मैंने लगा दिया दा। अब आप देखिए, उसमें मैंने जब कालिदास के आगे मैंने शेक्सपियर के आगे जब दा लगा दिया था, शेक्सपियर के आगे दा लगा दिया, और ये शेक्सपियर तो प्रॉपर नाउन है। अब इसको जबरदस्ती फोर्सफुली में एक एडजेक्टिवल नेचर मीन्स द क्वालिटीज विच आर एसोसिएटेड विद दिस वर्ड शेक्सपियर वो दिखाना चाह रहा हूं। तो अब मैंने यहां पर
द लगा दिया। तो अब ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव तो रहा, ये प्रॉपर नाउन तो नहीं रहा, आप इसको एडजेक्टिव बोल सकते हो क्योंकि द भी तो नाउन से पहले यूज होता। अब ये कॉमन नाउन हो गया, लेकिन ये कॉमन नाउन एसोसिएट कर रहा है किससे, अपनी क्वालिटीज से। ये क्वालिटीज कैरेक्टर्स दिखा रहा है, क्वालिटीज कैरेक्टर्स एडजेक्टिव दिखाते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि जब किसी एडजेक्टिव को जबरदस्ती आप एक नाउन नेचर दे रहे हैं तो अपनी बेस फॉर्म नहीं खोएगा कि नाउन नेचर दे रहे हैं तो अब उसका सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा, वही नेचुरल फॉर्म में ही रहेगा। आर्टिकल लगा कर आप उसको नाउन फॉर्म दे सकते हैं। आई होप आपके इतना क्लियर हो गया। ऑल राइट, ठीक है।